नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएनबी स्टूडेंट टेक में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि आप ये क्रॉप कटिंग, यदि आप लेखपाल हैं तो क्रॉप कटिंग कैसे करें, इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको एक पीडीएफ के माध्यम से बताने वाला हूं। तो इससे पहले यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको आपसे संबंधित तमाम वीडियो मौजूद है। तो आइए सीधे चलते उस पेज पर जहां से आपको मैं ये सारी जानकारी बताने वाला हूं। मैं आपको ले आया पीडीएफ पर अपने। अब इस पीडीएफ में आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये फसल कटाई प्रयोग क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, ये देख पा रहे होंगे। ये रायबरेली का है। रायबरेली में तहसील में किसी ने बनाया होगा, उस ज़िले में कहीं बना होगा। तो अब मैं इसको विस्तृत रूप से आपको बताता हूँ। जैसे इसमें लिखा हुआ आप पाएंगे, आपको बता दूं, यहाँ लिखा हुआ पाएंगे फसल कटाई प्रयोग के माध्यम से प्रदेश की खाद्यान्न नीति व उत्पादन का अनुमान एवं अन्य विशेष योजनाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। फसल कटाई प्रयोग राज्य के निर्धारित दिशा निर्देशों के आधार पर किए जाते हैं। फसल कटाई प्रयोग ग्राम पंचायत स्तर पर किए जाते हैं और यह सिर्फ उसी ग्राम पंचायत में होंगे जहाँ पर फसल 20 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसल की बुआई लगाई जाती हो। एक ग्राम पंचायत में 4 प्रयोग का निर्धारित होते हैं। फसल कटाई प्रयोग राजस्व विभाग के लेखपालों द्वारा कराए जाते हैं। फसल कटाई अक्सर जो पुराने लेखपाल साथी हैं वो इसको आसानी से कर लेते हैं, नए लेखपाल साथियों में थोड़ी समस्या होती है। तो मैं आपको बताऊं कि ये फसल कटाई प्रयोग की विधि क्या है, ये कैसे किया जाता है। तो इसमें एक रैंडम नंबर होता है, देखिए यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दूँ, एक रैंडम नंबर होता है और वो उस ग्राम के जो अंतिम खसरा होता है, अंतिम खसरा नंबर, जैसे मान लिया आपके गांव में कुल 450 गांठें हैं या 250 गांठें हैं, तो आपको जो रैंडम नंबर उपलब्ध कराया जाएगा उसको आपको देखना रहेगा। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें लिखा है फसल कटाई प्रयोग में रैंडम नंबर एवं राजस्व ग्राम के अंतिम खसरा नंबर का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से फसल कटाई प्रयोग हेतु खेत का चुनाव किया जाता है। अब आप इतनी जानकारी आपको हो गई होगी। अब रैंडम नंबर कैसे मिलता है ये देख लीजिए। यहाँ से लिखा कि रैंडम नंबर जनपद के सांख्यिकी कार्यालय से जारी किए जाते हैं। रैंडम नंबर 4 अंकीय होते हैं, न इससे कम और न अधिक। उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ दिखा रहा है ये चीज़ें, इस तरह के ये रैंडम नंबर मिलते हैं। अब क्या कह रहा है कि अंतिम खसरा राजस्व ग्राम का आखिरी खसरा लिया जाता है, यानी जो गाटा होता है खसरा उसी को कहते हैं, गाटा कहते हैं। तो अंतिम गाटा संख्या लिया जाता है और उस गाटे संख्या से आगे की कार्रवाई की जाती है। जो हमारा रैंडम नंबर होता है उसमें भाग दिया जाता है। लिखा फसल कटाई प्रयोग में खेत चुनाव करने के हेतु राजस्व ग्राम के अधिकतम खसरा संख्या से रैंडम नंबर में भाग दिया जाता है और जो शेषफल प्राप्त होगा वो प्रयोग के लिए चुना जाएगा। उदाहरण के तौर पर ये लिखा आखिरी खसरा नंबर यदि 986 है और रैंडम नंबर 2850 है, भाग देने पर 986 से 2850 में 2 बार भाग गया, शेषफल बच गया 878। अब ये 878 जो बच गया यही हमारा गाटा होगा जिसमें हमको क्रॉप कटिंग करना होगा। लिखा भाग देने पर शेषफल 878 प्राप्त हुआ है, जो कि हमें यह दर्शाता है कि प्रयोग 878 में होना है, यानी 878 की ही क्रॉप कटिंग करानी है। इस प्रकार भाग देने में 3 तरह की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, जिसको इस प्रकार समझा जा सकता है। जैसे भाग देने पर शेषफल प्राप्त हुआ है, तो प्रयोग शेषफल में होगा। भाग पूरा चला गया और शेषफल 0 प्राप्त होने की दशा में राजस्व ग्राम के आखिरी खसरा को चुना जाएगा, जो प्रयोग के लिए चुन लिया जाता है। यदि ऐसा नहीं हुआ, मान लिया कि हम प्रयोग किए और हमारा भाग देने पर शेषफल जो प्राप्त हुआ, उस शेषफल जो भी गाटा आया, मान लिया 878 जो आया है, 878 में धान ना बोया गया हो, उसमें घर बना हो, तो हम 878 के आगे का कोई भी एक चुन लेंगे। 879, 880, 881 जो भी आएगा, फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे। इसी तरह ये भी जो दिया है, भाग पूरा चला गया और शेषफल 0 प्राप्त होने की दशा में राजस्व ग्राम के आखिरी खसरा को
चुना जाएगा, जो प्रयोग के लिए चुन लिया जाता है। लेकिन यदि ऐसा हुआ कि जो आखिरी खसरा नंबर हमारा आया वो गढ़ही आ गया, या हमारा ताल आ गया, या बंजर आ गया, या नदी आ गई, तो हम फिर 1 नंबर पर, गाटे संख्या 1 पर आ जाएंगे, खसरा नंबर 1 पर आ जाएंगे। फिर 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे बढ़ते हुए जब तक हमको धान की कोई फसल नहीं मिल जाती या गेहूं की कोई फसल नहीं मिल जाती। फिर कह रहा है रैंडम नंबर छोटा होने पर खसरा नंबर बड़ा होने पर भाग नहीं जाएगा। इस स्थिति में रैंडम नंबर को ही खसरा नंबर मान लिया जाता है, जो प्रयोग के लिए चुन लिया जाता है। यानी रैंडम नंबर छोटा है, अगर मान लिया कि रैंडम नंबर हमको 0069 मिल गया और हमारा जो गाटा संख्या है वो मान लिया 585 है, तो हम 585 से 69 में नहीं भाग कर सकते, इसलिए 69 को ही हम मान लेते हैं कि यही हमारा चुना हुआ खेत है जिसमें हमको क्रॉप कटिंग करानी है। इस प्रकार से आपके समझ में ये आ गया होगा कि हम कैसे उसको समझते हैं। नोट, इसमें नोट लिख करके दे रहा, फसल कटाई प्रयोग के लिए जो प्लाट का चुनाव किया जाता है उसमें फसल न मिलने पर बढ़ते क्रम में प्लाट का चुनाव किया जाता है, जो मैं आपको पहले ही बता दिया। यह एक चक्रीय क्रम होता है, जब तक हमें प्रयोग हेतु फसल नहीं मिलेगी तब तक आगे बढ़ते रहेंगे और आखिरी खसरा नंबर पर भी फसल न मिलने पर पुनः खसरा के प्रारंभ से प्लाट चयन हेतु आगे जाएंगे। यह एक साइक्लिंग प्रोसेस है, जहां प्रयोग हेतु फसल मिल जाएगी उस प्लाट का सिलेक्शन कर लिया जाता है। अब ये समझ लीजिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको समझने की ज़रूरत है कि हम कैसे करेंगे, इसको मैं आगे ही आपको बता दिया हूँ। तो इस तरह से हो जाएगा। अब आइए हम ये जानते हैं कि प्लाट का चयन हम कैसे करेंगे। इसके लिए ये देखिए, हमारा मान लिया कोई प्लाट है, इस तरह का एक प्लाट है जो आपके सामने मैं आपको हाईलाइट करके दिखा पाऊँ। ये जो प्लाट है हमारा, ये एक प्लाट है ये। अब इसमें हम दक्षिण और पश्चिम तरफ से चयन करते हैं। दक्षिण और पश्चिम में गए तो ये चौड़ाई 40 कदम और लंबाई 60 कदम हमने ले लिया यहाँ से, ये मिला हुआ है। अब हम इसको जब प्लाट बनाएंगे तो मैं इसको बताऊंगा कैसे इसको करना रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये प्लाट हमको मिला, एक खेत था जो गाटा संख्या 878 रहा होगा, वो खेत। फसल कटाई प्रयोग की शुरुआत हमेशा दक्षिण पश्चिम छोर से की जाती है, जिसमें खेत की लंबाई कदमों में व चौड़ाई कदमों में नाप ली जाती है, जो आपको मैं डायग्राम में दिखाया। खेत में समबाहु त्रिभुज का निर्धारण किया जाता है, जिसकी प्रत्येक भुजा 10 मीटर की होती है। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया आपको कि ये ऐसे होनी चाहिए। और ये जो मैं बताया आपको कि ये कदमों में नाप लेते हैं, लेखपाल साथी जो भी हैं वो इसको कदमों में नापते हैं, जो पूरा खेत है, पूरा प्लाट है उसको। और जब हम क्रॉप कटिंग करने जाते हैं तो हम इस पर विशेष ध्यान देते हैं, जो यहाँ पर ये बताया गया है इस पर। अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं खेत की लंबाई में से 13 एवं चौड़ाई में से 11 घटा दिया जाता है, ताकि त्रिभुज खेत के बाहर ना बने। जब ऐसा हम कर लेते हैं तो जो भी त्रिभुज बनेगा हमारा खेत के अंदर बनेगा। मान लीजिए खेत की लंबाई 60 कदम में से 13 घटाने पर हमें जो प्राप्त हुआ 47 कदम। खेत की चौड़ाई 40 में से 11 घटाने पर हमें प्राप्त हुआ 29 कदम। मान लीजिए कानून को कॉलम नंबर 2 एलोकेट है, यानी जो सर्किल होता है आपकी, सर्किल 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी होगी, तो आपको अब उसको देखना कि ऊपर दी हुई प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जंत्री का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो लंबाई एवं चौड़ाई दी है उसके आधार पर 1 अंक 2 अंक 3 अंक तक कॉलम का प्रयोग कर प्लाट निर्धारित करने हेतु किया जाता है। यह कार्य कानूनगो द्वारा किया जाता है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। आइए उसको हम बताते हैं। जैसे कॉलम नंबर 1 2 3 4 1 2 3 है, फिर कॉलम नंबर 1 2 अंक का है, कॉलम नंबर 2 2 अंक का है, कॉलम नंबर 3 2 अंक का है, फिर कॉलम नंबर 1 3 अंक का है, कॉलम नंबर 2 3 अंक का है, कॉलम नंबर 3 3 अंक का है। अब ये हमारा जो रैंडम नंबर प्राप्त हुआ था ये उस पर काम कर रहा है। अब जैसे मान लिया कि मैं बताऊं, ये आप रैंडम नंबर देख लीजिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे इसमें ये लिखा हुआ है 5 4 9 6 8 ऐसे लिखा हुआ है। ये देख ले, लिखा खेत की लंबाई व चौड़ाई यदि 1 में है तो 1 अंकीय जंत्री में कॉलम नंबर्स को देखेंगे, और 2 अंक में है तो 2 अंकीय जंत्री में कॉलम नंबर्स को देखेंगे। कॉलम नंबर पूर्व में ही कानूनगो को अलॉट कर दिए जाते हैं। जैसे हम मान लिया 16 कदम में से 13 घटाए थे 47 प्राप्त हुआ था, और खेत की चौड़ाई 40 में से 11 घटाए थे तो 29 प्राप्त हुआ था। तो मान लीजिए कि ये हमारा 2 अंकीय है
तो कॉलम नंबर 2 में हम इसको जाएंगे। तो आइए अब कॉलम नंबर 2 में हम चलते हैं। 47 और 29 कहाँ उसको देख लेते हैं। कॉलम नंबर 2 में आए हम। अब हम यहाँ कॉलम नंबर 2 में 2 अंकीय में आए। अब आपको मैं हाईलाइट करके दिखा दूँ एक बार। ये हमारा कॉलम नंबर 2 में 2 अंकीय है। तो 2 अंकीय में हमारा एक 25 मिला है, एक 11 मिला है। ये इस तरह से इसको देख लीजिए। अभी आगे मैं आपको बताता हूँ। लेकिन कॉलम नंबर 2 का प्रयोग करने पर प्राप्त कोऑर्डिनेट जो हुआ 47 कदम में से सबसे छोटी जंतरी में से प्राप्त संख्या 25 एलोकाट है। कॉलम नंबर 2 का प्रयोग करने पर प्राप्त कोऑर्डिनेट जो हुआ लंबाई 47 कदम में से सबसे छोटी जंतरी में से प्राप्त संख्या 25 है और चौड़ाई 29 कदम में से सबसे छोटी प्राप्त संख्या 11 है। तो हम ये दोनों प्राप्त कर लिए। अब लिखा है कि जो प्लाट हम बनाएंगे उसको कैसे बनाएंगे इसकी जानकारी आपको दे दूं। मान लिया पूरा पश्चिम ऐसा दिखेगा जो आपको दिख रहा है, तो आप उत्तर दक्षिण को मान करके चलेंगे और दक्षिण और पश्चिम हम प्लाट का निर्धारण करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो प्लाट बना हुआ है, मैं इसको हाईलाइट कर दूँ थोड़ा सा तो आपके समझ में ज़्यादा आ जाए। ये देख पा रहे होंगे ये एक प्लाट बन गया, यहाँ बीच में एक त्रिभुज बन गया है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हम ये 25 कदम जो हमारा आया, तो 25 कदम हम चले दक्षिण भाग से। 25 कदम चलने के बाद हम 11 कदम फिर पश्चिम तरफ चल लिए। तो जहाँ भी आया फिर वहीं से हम 10 मीटर गुणे 10 मीटर गुणे 10 मीटर का एक त्रिभुज बना दिए। लिखा त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 मीटर की होती है और त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 43.33 वर्ग मीटर निकलता है। इस त्रिभुज की नाप करने के बाद कटाई पिटाई थ्रेसिंग होती है। इसके बाद अंत में जो उपज प्राप्त हुई है उसकी तौल की जाती है और वजन अन्य जानकारी नोट की जाती है। इस तरह प्रयोग संपन्न किया जाता है। इसी को हम फसल कटाई प्रयोग क्रॉप कटिंग या सीसी के नाम से जानते हैं। उक्त जानकारी केवल फसल कटाई प्रयोग के समझने हेतु मैं इसको बताया हूँ, तैयार की गई थी। ये कहीं का भी होगा, रायबरेली लिख करके आ रहा था तो ये रायबरेली का है। इस तरह से आप फसल कटाई में अब निपुण हो सकते हैं और फसल कटाई आराम से कर सकते हैं। समझने की बात यह है कि ये जिसने भी बनाया है इसका PDF भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप वहाँ से जा कर के इसको भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस तरह से आपसे गुजारिश की, यदि अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने जानने वाले साथियों को, लेखपाल साथियों को भी शेयर कर दें ताकि इसकी जानकारी अधिक से अधिक लेखपाल साथियों तक पहुँच सके। वीडियो कैसी रही कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।